हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ परवीन यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एफ इटावा। इस वीडियो में जानेंगे जो सीपी नेट 2018, 2019, 2020 में जो क्वेश्चंस आए थे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो को। लेकिन इस वीडियो में मेनली एनालिसिस करेंगे हम फिजिक्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो किस टॉपिक से आए हुए हैं। अभी आपके पास 8-10 दिन का समय है। ये टॉपिक्स आप थ्योरी और फार्मूला देख सकते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा ना देखिए, थ्योरी और फार्मूला और जो हल्के न्यूमेरिकल्स हैं जो फार्मूला बेस्ड डायरेक्ट हैं, जैसे Q1 Q2 2/r², जैसे इलेक्ट्रो का हो गया, मैग्नेट का होगा G1 M1 M2/r²। ऐसे फार्मूले हो गए जो इलेक्ट्रो हो गया, या लॉ ऑफ मोशन के डायरेक्ट फार्मूले हो गए न्यूटन्स के जो है। और फिर जो फार्मूले हो गए थर्मोडायनिक्स के, ये फार्मूले डायरेक्ट बेस पे यहाँ से क्वेश्चंस आएगा। तो ये फार्मूले आप देख सकते हैं। और जो हम यहाँ पे टॉपिक्स लेकर आए हैं, जो यहाँ से क्वेश्चंस आएगा 2019 में, जो जहाँ से क्वेश्चंस आया था उसके बारे में हम जान लेते हैं। 2018 में और 2020 में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, उसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर कोई डाउट्स हो रहा हो तो आप इंस्टाग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से हम बता सकते हैं। बाकी हमने बायो के लगभग 10 से 12 लेक्चर करवा दिए हैं, उसमें भी हमने ये बता दिया है क्वेश्चंस वहाँ से आएंगे, तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। जो है बायो पूरा लगभग 10 से 12 लेक्चर है, आप 1.5x पे आप वीडियो को देख सकते हैं। उसमें बीच बीच में ये बता दिए हैं जो 2019, 18 और 20 में क्वेश्चंस आए बायो में हैं। बाकी हमारे पास एक PDF है, उसको हम कल या नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। फिजिक्स में हम देख लेते हैं, जैसे जो ग्रेविटेशन है उसमें जो क्वेश्चंस आता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पूछेगा डायरेक्ट। केपलर्स लॉ पूछ लेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बहुत ही कम चांस पूछता है। स्केप वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए, स्केप वेलोसिटी कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर। बस ये स्केप वेलोसिटी से एक क्वेश्चंस आना है। यहाँ से चैप्टर से एक क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से पूछ लेता है। हमारे में पूछा था जब जो 2019 का एग्ज़ाम दिए हैं, 2019 में जो क्वेश्चन पूछा था वो केपलर्स लॉ पे क्वेश्चंस पूछा था। जो है 2018 में जो क्वेश्चंस पूछा वो इसके वेलोसिटी पे क्वेश्चंस पूछा था। तो ऐसे सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके वेलोसिटी सीधा पूछ लेगा, या केपलर्स लॉ का फार्मूला सीधा पूछ लेगा। तो फार्मूला आपको डेफिनेटली 100% फार्मूला आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए फार्मूला। अगर फार्मूला आपको याद है तो मैक्सिमम चीज़ें वहाँ से निकल जाएंगी आपकी। जो है ग्रेविटेशनल के, इलेक्ट्रो के, मैग्नेट के, ये लगभग सेम टॉपिक हैं। इनके फार्मूला अगर आपको पता है, टॉपिक्स के क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे उससे रिलेटेड। तो फार्मूला आप याद कर लीजिए, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट फार्मूला बेस ही पूछता है। न्यूमेरिकल जो पूछते हैं 18 से 20 न्यूमेरिकल जो भी पूछते हैं वो फार्मूला डायरेक्ट बेस पे पूछते हैं। जो है न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल होता है, फार्मूला रखेंगे सीधा आंसर आ जाएगा। जैसे 2 पार्टिकल का मास दिया हुआ है, या उसका चार्ज दिया हुआ है, फोर्स पूछ ले रहा है, या गॉसियन सरफेस से सीधा क्वेश्चन पूछ ले रहा है। और जो टॉपिक हमारे पास उसको हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रो से क्वेश्चंस आना है, इलेक्ट्रो से डायरेक्ट क्वेश्चंस आना है, कंपलसरी है। मैग्नेट से क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड है, क्वेश्चंस आना है। YDSE एक्सपेरिमेंट जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। गेट से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, आप विशेष ध्यान दीजिए, गेट से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। और NPN जो जंक्शन होता है इसी में जो है, वहाँ से भी एक क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर से एक क्वेश्चन आ जाता है, जो है डोपिंग वगैरह से। और मॉडर्न फिजिक्स से कम आपको मिलेंगे 2-3-4 क्वेश्चन, कम से कम 3-4 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से रहने वाले हैं। और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड इट्स वाइस वर्सा। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ एमीटर इनटू गैल्वेनोमीटर, जो 2019 में क्वेश्चन आया था वो इसी बेसिस पे आया था। उसमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्जन करना था। जो है तो इसके भी अगर डायरेक्ट फार्मूला पता है आपको तो इसका क्वेश्चंस निकल जाएगा। फार्मूला बेस्ड जितने भी ये टॉपिक्स हैं 12th के, मैक्सिमम फार्मूला बेस्ड हैं। और जो क्वेश्चंस पूछता है लगभग 65% क्वेश्चन, 70% 12th के रहने वाले हैं। और 11th पार्ट से बचे क्वेश्चंस रहने वाले हैं 30%, 25%। तो मैक्सिमम जो पूछता है CP नेट की हम बेसिकली बात कर रहे हैं, कंबाइंड पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग टेस्ट जो UPMS करवा रही है, उसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो मैक्सिमम क्वेश्चन 12th से ही रहते हैं। हम बार बार फोकस कर रहे हैं 12th का, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन करें और फार्मूला को विशेष ध्यान दें। और ऑप्टिक्स से क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, इमेज फार्मेशन, जैसे दे दिया फोकल लेंस दे दिया, पूछ लिया। जो है कोई दे दिया कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस दे दिया, उसमें कितने दूरी पे इमेज बन रही है, इमेज जो बन रही है वो कन्वर्जिंग इमेज है, डाइवर्जिंग, ये सब पूछ लेता है। जो है फोकल लेंथ और उसकी बीच की डिस्टेंस, मतलब कितने पे बनेगी इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लेता है।
डिस्पर्सन से क्वेश्चन पूछ लिया, पोलराइजेशन और स्केटरिंग से जो रेनबो होता है 7 कलर होते हैं उसको आपको आर्डर पता होना चाहिए, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। और एक क्वेश्चन पूछता है TIR से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा था TIR से। TIR बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, PN एंड NPN जंक्शन आपको बताए थे ऊपर, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछेगा, PN एंड NPN जंक्शन से क्वेश्चन पूछेगा। सीरीज और पैरेलल सर्किट में क्वेश्चन पूछेगा, सीरीज और पैरेलल से आप अच्छे से पढ़ेंगे सर्किट, फार्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, सीरीज और पैरेलल से दे देगा और सीधा पूछ लेगा, आपको निकालना पड़ेगा। तो ज़्यादा सर्किट में कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं देता, सिंपल सर्किट देता है और वहीं से पूछ लेता है। पुल्ली प्रॉब्लम जैसे आई थी 2019 में, तो इसमें क्या था कि टेंशन निकालना था, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, टेंशन निकालना पड़ेगा, मतलब उसका मास M1 है M2 है, दोनों पुल्ली लटकाए गए हैं, पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा मास किसका होगा, किधर वेट ज़्यादा हो जाएगा जो है। तो इस प्रकार से पुल्ली से क्वेश्चन टेंशन से पूछ लेता है। बोर्ड प्रॉब्लम भी पूछ लेता है। बोर्ड प्रॉब्लम पूछता है कि एक बोट जा रही है, फिर पानी की रफ्तार इधर है, राइट साइड है, मतलब ईस्ट डायरेक्शन है, और बोट की डायरेक्शन वेस्ट है, तो इस टाइप की क्वेश्चन प्रॉब्लम पूछ लेता है। बोर्ड प्रॉब्लम भी आप विशेष ध्यान देंगे, बोर्ड प्रॉब्लम से भी क्वेश्चन आता है, 2019 में आया, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है मैक्सिमम उसकी हम बातें कर रहे हैं। बोर्ड प्रॉब्लम से, पुल्ली से, सर्किट से एक क्वेश्चन पूछेगा, PN एंड NPN जंक्शन से क्वेश्चन आ जाता है, और इमेज फॉर्मेशन, डिस्पर्जन, पोलराइजेशन एंड TR से क्वेश्चन आना कंपलसरी है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू मीटर एंड एमीटर इनटू गैल्वेनोमीटर, यहाँ से क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से कम से कम आपको 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। गेट से क्वेश्चन आ जाएगा एक क्वेश्चन, गेट का तो डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता, गेट दे देता और पूछ लेता नॉर गेट, एंड गेट, नॉर फिर नॉट गेट, ऐसे ही पूछ लेता है। मैग्नेट से कम 2 क्वेश्चन आएगा, और इलेक्ट्रो से 2 क्वेश्चन आने सीधे फार्मूले बेस। तो फार्मूला आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। जैसे काइनेमेटिक्स है, क्वेश्चन अगर काइनेमेटिक्स से आता है तो प्रोजेक्टाइल मोशंस पे आप विशेष देंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पे आप विशेष फोकस करेंगे, वहाँ से पूछ लेता है क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन से पूछेगा, एक क्वेश्चन यूनिट और डायमेंशन से पूछेगा। ग्रेविटेशनल का पूछ लेगा डायमेंशन फार्मूला, जैसे ग्रेविटेशनल का डायमेंशन फार्मूला होता है M-1L3T-2। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला जो आया था 2019 में M1L1T-2 या MLT-2, ऐसे भी कर सकते हैं, तो अलग अलग फॉर्म में भी लिखा रहता है। तो ऐसे आप डायमेंशन फार्मूला, ये जो मैक्सिमम डायमेंशन फार्मूला है जो याद होते हैं, जैसे पूछ लिया फोर्स का, ग्रेविटेशन का, इलेक्ट्रो का, मैग्नेट का, मतलब फेमस डायमेंशनल फार्मूला ही आप याद रखेंगे, सब रटने के चक्कर ना पड़ेंगे, या आप उसका यूनिट समझ लीजिए तो डायमेंशन फार्मूला वहाँ से आप निकाल सकते हैं। यूनिट से भी डायमेंशन फार्मूला अगर आप निकाल सकते हैं तो फिर और हम देख लेते हैं जो टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन से। डी ब्रोगली से एक क्वेश्चन आना, डी ब्रोगली से एक क्वेश्चन आएगा। न्यूटन्स का फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड लॉ आप देख लेंगे, जो अभी ABBMU अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का नर्सिंग का एग्ज़ाम था, तो उसमें न्यूटन का फोर्थ लॉ पूछ लिया था, तो ऐसा कुछ नहीं, न्यूटन का फोर्थ लॉ डिस्कवर ही नहीं हुआ। तो फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड लॉ से एक क्वेश्चन आएगा, न्यूटन से एक क्वेश्चन आना है, डी ब्रोगली से एक क्वेश्चन, यूनिट एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन आएगा। और प्रोजेक्टाइल देख लीजिए, काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल आप देख लेंगे। और रोटेशन से क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, जैसे 2019 में पूछा था, एक कोई रॉड है, उसको इंड के अबाउट रोटेट किया जा रहा है, उसको मिड के अबाउट रोटेट किया जा रहा है, या कोई रिंग है उसको रोटेट किया जा रहा है रिंग पे, रिंग की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे, और रॉड की भी प्रॉब्लम आप जो है फार्मूला, रोटेशन का पूरा फार्मूला आप देख लेंगे, जो फार्मूला है रोटेशन का उसको याद कर लेंगे। रिजिड बॉडी, और फिर ये जो फार्मूले हैं रोटेशन के उसको आप याद कर लेंगे, जो है बेसिक फार्मूले। एंगुलर मोमेंटम पूछ लेता है, जैसे एक पूछ लिया था कि 19 में कि एक क्वेश्चन था उसमें एंगस्ट्रॉन था, तो एंगस्ट्रॉन ऐसे पूछ लिया था, इसकी राइट मतलब वैल्यू क्या है, इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन था, ऐसा भी एक क्वेश्चन पूछा था 2019 में। ग्रेविटेशन से आपको बताई दी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल और कैलकुलस लॉ, और फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसके वेलोसिटी से क्वेश्चन आना है। फिर सॉलिड एंड लिक्विड, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड से स्ट्रोक लॉ, बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली थ्योरम से एक क्वेश्चन आएगा। विस्कोसिटी आप देख लेंगे। सरफेस टेंशन, जैसे बबल्स का होता है, बबल्स का कितना हो जाए, बबल्स का 2n हो जाता है, तो ड्रॉप बबल्स और इसका देख लेंगे, कैपिलरीज नहीं देखेंगे। सरफेस टेंशन से क्वेश्चन मिल जाएगा। जो 19 में पूछा था वो बबल्स का पूछा था, 100 बबल्स का पूछा था, ये आप देख लेंगे जो है। थर्मोडाइनमिक्स से फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ आप देख लेंगे, फार्मूला देख लेंगे, थ्योरीज देख लेंगे बस। फिर
SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको भी आप देख लेंगे थ्योरी। डॉपलर्स इफेक्ट देख लेंगे, और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, इसको आप देख लेंगे। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ का फार्मूला, रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, किरचॉफ लॉ देख लेंगे, किरचॉफ लॉ का फार्मूला देख लेंगे, और व्हीट स्टोन, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं देखेंगे। और फिर बायो सावर्ट लॉ, इसको आप देख लेंगे। एम्पियर्स लॉ, इसको भी देख लेंगे। जितने लॉ हैं आप एक बार देख लेंगे, लॉ से क्वेश्चन जरूर आ जाएगा एक। फ्राइडे लॉ, इसको LCR सर्किट इंपॉर्टेंट है, LCR सर्किट से क्वेश्चन आना है। आपको बता दें कि जो CP नेट का एग्ज़ाम है, यहाँ पे 33 क्वेश्चन आने फिजिक्स के, और न्यूमेरिकल्स भी पूछता है, थ्योरी भी पूछता है। न्यूमेरिकल्स में जो पूछता है डायरेक्ट फार्मूला बेस पूछता है, इधर उधर ज़्यादा घुमाता नहीं है। और ऑप्टिक्स से आपको बता ही दिए जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब फार्मूला लेंस वगैरह का, जो पावर का फार्मूला है, मैग्नीफिकेशन लेंस फार्मूला है, प्रिज्म का, ये सब फार्मूला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मिरर फार्मूला, स्फेरिकल सरफेस, ये जितने भी फार्मूले हैं। बाकी क्वेश्चंस हाइजन प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछ सकता है, जो हाइजन प्रिंसिपल आप देख लेंगे एक बार। और फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मॉडर्न फिजिक्स में अगर चले जाएँ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन जो है पूछता है। आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स, इसका आप विशेष ध्यान देंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। अगर मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन आना कंपल्सरी हो जाता है। आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अगर क्वेश्चन आएगा तो बता ही दिए, एंड, नॉट, नैंड, नॉर और आर गेट, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट दे देगा और पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चंस फिजिक्स के रहे जो क्वेश्चंस आने हैं जिस टॉपिक से। हर टॉपिक आप ना पढ़िए, ये टॉपिक्स ज़रूर पढ़ लीजिए और फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला आप देख लीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है। तो रिवीजन आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आप रिवीजन करिए, फार्मूला रिवाइज़ करिए और थ्योरी रिवाइज़ करिए। और जो क्वेश्चंस लगाइए वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस लगाइए। और क्वेश्चन जो पूछता है, अच्छे क्वेश्चन पूछता है, नीट के आप थ्योरी वाले क्वेश्चन नीट का प्रीफर ज़्यादा करिए। क्वेश्चंस वहाँ से रिपीट बहुत करता है, तो इसलिए नीट के अगर आपके पास अनसॉल्व हो तो उसका क्वेश्चंस APMT का, तो वहाँ से क्वेश्चंस आप लगाइए। या अगर आपके पास कोई अच्छी बुक हो, नर्सिंग की जैसे बुक हो गई, तो उसको आप लगाइए। जो बुक अगर आप प्रेफर करेंगे नर्सिंग की, जो मार्केट में बहुत सी फेक बुकें हैं, तो आप BHU का जो प्रीवियस ईयर का उसको लगा सकते हैं आप, जो है, और प्रीवियस ईयर है उसको लगाइए। बाकी इधर उधर की बुकें ज़्यादा ना लगाएं, आप फोकस करें नीट के प्रीवियस ईयर के और थ्योरी बेस्ड पे, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में ना जाएं। तो ये इन्फॉर्मेशंस रही जो है क्वेश्चन से रिलेटेड फिजिक्स के। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम बायो के क्वेश्चंस की बात करेंगे। बायो के क्वेश्चंस जो आते हैं, हालांकि बायो के क्वेश्चंस के ऊपर जो सीरीज़ हुई है 12th की, उसमें हम बता दिए, लेकिन क्वेश्चन जो 2019 और 20 में क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चंस को एक बार हम आपके नज़रों से आगे जो है लेकर जाएंगे। मतलब क्वेश्चंस करवा देंगे, जो है 20 से 25 क्वेश्चंस करवा देंगे बायो के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।